हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पहाड़ी ताजू दीपक। मेरे साथ है किशन जी, जो एक गुरुजी हैं। अभी यहाँ पे पहाड़ों में काम चल रहा है तो काम पे लगे हुए हैं। हालांकि ये जब बड़ी बड़ी जागर में जाते हैं और एक गुरु की उपाधि पे विराजमान हैं और गुरुजी हैं। तो रात को ये जागर वगैरह लगाते हैं दोस्तों। दिन में पहाड़ी काम अपना चलता रहता है, जैसे कि कहीं पर काम चलता है, कुली काम जैसे पुराने ज़माने में कहते थे। तो आज इंटरव्यू लेते हैं किशन जी का। और किशन जी भी अपने एरिया के अंदर बहुत ही चर्चित और फेमस गुरु हैं। तो गुरु जी बात करेंगे कि आप गुरु परंपरा से कब से जुड़े हुए हो? मैं काफ़ी साल से जुड़ा हुआ हूँ। फिर को देखो। काफ़ी साल से जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे पहले गुरु हमारे वो बूबू जी थे, उनका नाम भगत राम जी। हाँ जी। उसके बाद हमारे पिताजी थे, उनका नाम हीरा राम। उसके बाद हमारे भाई थे सुदानी राम, वो भी गुरु थे। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने संभाल रखा है काम। तो जैसा कि गुरु जी ने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा को आगे बढ़ाते गए। तो गुरु जी, जैसे हमारी जागर परंपरा है एक समाप्ति की ओर जा रही है। आने वाले टाइम पे शायद अगर बात करें तो 20-25 साल या 50 साल के बाद हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को ना जाने। तो वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना। हमारी जो धरोहर है इसको हम संजो के रख रहे हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को पहचाने, समझे। तो गुरुजी बात करते हैं, आप किस किस देवी देवताओं की जागर लगाते हैं? मैं तकरीबन सभी देवी देवताओं की जागर लगाता हूँ। और जैसे कि शैम देवता की जागर भी लगाना जानता हूँ। और जो हमारी माता मैया की मतलब जो यात्रा होती है उसको भी लगाना जानता हूँ। जो भैरवनाथ स्वामी उनकी भी यात्रा और गोलू देवता की जानता हूँ, और गोलू देवता की। तो गुरुजी आप फेमस किन देवता के लिए जागर के लिए हो? जैसे कि अभी हाल ही में हमारे गांव में नगरी भैरव देवता की जागर हुई थी चमेड़ी में। तो आप वहाँ पे गुरु थे, तो मैंने आपको पहचाना नहीं था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आप गुरु की पूरी पोशाक बिल्कुल सिवाजा गाजा और पगड़ी बांध के आए हुए थे। तो अब हमें अभी पता चला कि आप वहाँ पे गुरुजी थे। तो आप कुछ हमें जागर के बारे में कुछ बताओ कि जागर परंपरा कब से चली आ रही है? ये तो काफ़ी सालों से भी, ये तो मेरे को भी पता नहीं, काफ़ी सालों से चलते आ रहा है। ये परंपरा से बहुत ही मतलब पुरानी पीढ़ी से चलते आ रहा है। और हमारे ये देवभूमि में यही मतलब जागर की मतलब काफ़ी दिन से चलते आ रहा है। जैसे कि गुरुजी ने कहा कि बहुत प्राचीन परंपरा है, प्राचीन काल से चलती आ रही है। तो ये भी जो गुरु हैं पुश्तैनी गुरु हैं, इनके पिताजी, उनके पिताजी और उनके पिताजी गुरु रह चुके हैं। तो बात करते हैं गुरुजी से। तो गुरुजी आप जैसे कि आप विजय सार में जाकर लगाते हैं? हाँ, विजय सार में भी लगाता हूँ और डोर में भी लगाते हैं। डोर में भी लगाते हैं? हाँ, डोर में। तो दोस्तों इस वक्त हमारे पास डोर और विजय सार कुछ भी नहीं है कि आपको हम थोड़ा कुछ दिखाते। तो अभी गुरुजी हमें ऐसे ही मिले हैं, तो इसी टाइम पे वीडियो बन रही है। तो बात करते हैं आगे। तो गुरुजी कुछ गा के सुनाओगे किसी भी, जैसे जागर वगैरह के बारे में हल्का सा, किसी देवता की जैसे पर्टिकुलर जागर होती है तो 2 लाइन ऐसी स्तुति कुछ। अब इस टाइम तो ना ही हमारे पास कोई साजबाज है, नहीं तो ताल है, ना ही डमरू है, ना ही ढोल है। फिर भी अगर कुछ गायन कला से ऐसे ही। अब गायन कला से अभी तो मैं मतलब यहाँ पर तो कैसे मतलब क्या ऐसे भी नहीं कर सकता हूँ। और जैसे कि हमारे मतलब ढोल की जागरी में जो है अदवाई लगाते हैं। हाँ, अदवाई लगाते हैं। उसके बाद जो है देवताओं का आह्वान करते हैं हम लोग। उसके बाद जो है देवता जो है दर्शन देते हैं, उन्हें मतलब प्रकट होते हैं। हाँ, तो गुरुजी 2 मिनट या 1 मिनट की कुछ इस टाइप की कोई अदवाई या कोई थोड़ा सा कुछ कहानी ऐसे जो जागर में विशेषता, जैसे जागर का मुख्य होता है, जागर में कथानक होता है, सिर्फ कहानी याद होती है। जैसे कि हमें पता चला कि जागर सिर्फ कहानी होती है, उसी कहानी को जगरिया सुनाते हैं और उसी को एक विशेष शैली में गाया जाता है। ठीक है गुरुजी? कथानक याद होता है, मतलब कोई मंत्र वगैरह नहीं होता है, जैसे कथानक याद होता है। कथानक याद होती है। तो कथानक और कथानक जैसे कि हम देवी देवताओं को जैसे भैरव का आह्वान करते हैं, काल भैरव, कंकाल भैरव, शमशानी भैरव, मशानी भैरव, हृदय का जादू, बंगाल का चेट, काली का पत्थर, कालना भैरव, जाप ताप का भैरव, घड़ी नींद का भैरव, त्रिपुणी घाट का भैरव, शेला पानी का भैरव।
तो उसके बाद हम जो है आन करते हैं, जैसे उनको मतलब अगर प्रकट करना चाहते हैं तो हम सीधा उनके ऊंचा नगर कोट में ले जाते हैं, उनकी मैया को बंदी का में डालते हैं और फिर खुद ही बंदी में डालते हैं, खुद ही बंदी से खोलते हैं। और उसके बाद जो है फिर जो है भैरव का। गुरुजी बात करते हैं भैरव देवता की। जैसे आपने स्टार्टिंग से भैरव देवता के बारे में बताया, तो भैरव देवता के आप बताओ कि जो भैरव हैं कितने प्रकार के हैं और मेन मुख्य किस किस प्रकार के भैरव की आप जाकर लगाते हैं? देखो जी, बात तो मेन भैरव तो एक ही है वैसे, काल भैरव। बात करते हैं कोठार बार के भैरव की। आपकी मैंने स्तुति सुनी थी एक, तो 2 लाइन वो बताएं जरा। कोठार बार का भैरव की जो बात ऐसी है कि वो हम उनका भी आह्वान करते हैं कोठार बार में, और उसके बाद फिर वो उनका नाम लेते हैं वहाँ पे बिरला बार में, उनका नाम वहाँ उर्देश में भी लेते हैं, उनका नाम जो है बोक्सार में भी लेते हैं, बंगाल में भी लेते हैं, और गौड़ बंगाल में भी लेते हैं, और रुमेदा सुमेदा के पास भी वो उनका आह्वान करते हैं। गढ़वाल में कहीं पे उमेदा सुमेदा और कहीं रमोती जोमती बोलते हैं, क्या वो एक ही अलग अलग? हाँ, रुमेदा सुमेदा हैं, 2 बहनें कहते हैं। हाँ, तो इसी तरीके से हम तो नाम 2 लाइन तो गा के बताओ। चलो हमारे पास थाप नहीं है, लेकिन दर्शकों के लिए तो गा के बताओ। और आप बताओ। मैंने पकड़। तो इसी तरीके से मैंने जैसे कहा आपसे कि कुठार बार का हम कहते हैं कि गा के सर। हाँ, काल भैरव सुनसानी भैरव मसाणी भैरव प्रदेश का बंगाल का चेट काली का मतलब कालना भैरव, और कुठार तो बार में जो थे मेरा और वो कुठार बार में तेरा जैसे गौर तो बंगाल में जो थे मेरा और वो, तो कुठार बार में की जागत है जो से प्रदेश में जो से की जागत है, जो सुनु मुनिया होड़िया का ध्यानों में, तो सुनु मुनिया होड़िया का ध्यानों में जो से प्राली आसन चित्त मेरे ध्यान जो 12 वर्ष की भक्ति में बैठे थे, जो से मेरा बाप सुनु मुनिया होड़िया जो से मेरा बाबा की जागत है सुनु मुनिया होड़िया का ध्यानों में, और सुनु मुनिया होड़िया जो से मेरा बाबा विधान का बाहर खोल ले, लटिन जान का बाहर खोल ले, 3 आंवली तंत्र की खोल ले, 3 आंवली मंत्र की खोल ले, ज्ञान की गुदड़ी ध्यान का बटुआ खोल रही, और जो से मेरा बुलानी मूर्ति की तुम भी खुल रहे, तो दिन रात के भरपाली पोथी पढ़े तो भरपाली पोथी का सा बाण बैठ के चलते हैं। इस तरीके से, और यहाँ के बाद देवता अवतार हो जाते हैं। हाँ। तो बात करते हैं उत्तराखंड के सबसे चर्चित हर घर में विराजमान देवी देवता। उत्तराखंड के जो चर्चित देवी देवता हैं, बात करेंगे गोलू महाराज की। तो गोलू महाराज के बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को 2 लाइन कुछ गा के बताएं। गढ़ चंबात के राजा। तो गुरुजी आपके गाओगे तो आपके मुख से ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे इष्ट देव जो हैं गोलू महाराज हैं, गोलजू, तो गोलजू के बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ गा के बताएं। बाला गोरिया की जागत हो जाए तो काली तू कुएं में, जैसे गढ़ तो गुजरा कोट में की जागत है, अलमुड़ी तो हाट में, गली तो गंगा में की जागत है, जैसे लोधली तो कटारमल में की जागत है, लोधली तो चमड़ खान में की जागत है, लोधली तो से मेरा बाबा की जागत है, कहड़ी खन में की जागत है, जैसे मेरा बाबा हरी कहड़ का ध्यानों में, हरी कहड़ जैसे मेरा बाबा जो जगह वंश बढ़ा रहा, जैसे गुर्जा नगर की गुज पाटे नहीं जाने उनकी फण खुल रही, वो वाला गोरिया रणी रात सुन का विधेयक में जो से मेरा बाबा काट का घोड़ा काट की लगाम काट की जीण जो से मेरा बाबा, तो काट का घोड़ा में जैसे पौन की जीण धरे पौन की जीण कैसे धान पड़ के हैं। इसके बाद जो है वाला गोरिया जी बिल्कुल चौखंडी में आ जाते हैं। हाँ। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ किशन जी, जो जागर परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी पुरानी पीढ़ी पे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो गुरुजी आपको जागर जो जागर वगैरह में आप जागर लगाते हैं और गुरु के पद पर आप विचाराधीन, तो क्या इस परंपरा को आप और आगे बढ़ाएंगे? आपकी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ाएगी? हाँ, बढ़ाएगी, क्यों नहीं बढ़ाएगी। तो गुरुजी इस पर्व में थोड़ा गुरु का मान सम्मान आपको, बिल्कुल मान सम्मान आपको मिलता होगा भक्तों द्वारा? हाँ, मिलता है, जहाँ भी जाता हूँ जो है मान सम्मान मिलता है गुरु के पास। और सबसे बड़ी चीज़ यह है तो यह है कि हम देवी देवताओं की भक्ति मतलब सेवा में जुटकर मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हम देवी देवताओं की जो है सेवा करते हैं। हाँ।
तो दोस्तों हमारे साथ हैं किशन जी जो गुरुजी हैं। बहुत दूर दूर से गुरुजी जागर लगाने जाते हैं। गुरुजी आप कौन से गांव से हो यहाँ पे? ग्राम मल्ला खलडुआ। तो मल्ला खलडुआ जो कि हमारे चमेड़ी से 2 किलोमीटर ऊपर है। हाँ। तो गुरुजी कोई आपको जागर के लिए आमंत्रित करना चाहे तो आप क्या वहाँ जागर लगाने जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो जाऊंगा। गुरुजी ने बोला है कि जहाँ से भी मुझे जागर के लिए न्योता मिलेगा तो गुरुजी जागर लगाने जाएंगे। गुरुजी अधिकतर विजय सार में जागर लगाते हैं। तो गुरुजी आप अपना मोबाइल नंबर हमारे दर्शकों को बताएं ताकि लोग आपसे जागर लगाने के लिए कांटेक्ट करें। वैसे गुरुजी रहते हैं मल्ला खलडुआ में। आप अपने गांव का नाम बताएं गुरुजी। हाँ, ग्राम मल्ला खलडुआ, पोस्ट ऑफिस देगा। पोस्ट ऑफिस देगा। ग्राम सभा इनकी भेली है। हाँ, ग्राम सभा भेली। तो गुरुजी से इनका मोबाइल नंबर लेते हैं। गुरुजी अपना मोबाइल नंबर दर्शकों को बताएं। हाँ, 79 और 0207010149। ये गुरुजी का नंबर है, आप गुरुजी से बात कर सकते हैं। गुरुजी जागर के लिए आप इनको निमंत्रण दे सकते हैं, अपना बता सकते हैं। इजाज़त दीजिए।